जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की आज्ञा से द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड डिवाइन बुक को पढ़ते हैं और उससे पहले जो गुरु जी ने हमें पहले पढ़वाया था और क्या सिखाना चाहते थे इसके जरिए में, लेट्स रीड दैट एज वेल। हमने पढ़ा था that good souls are misled by negative souls। कहते हैं अच्छी आत्माएं नकारात्मक आत्माओं द्वारा विचलित की जाती हैं। कहते हैं many good souls have gone on the wrong path ना, as they have been influenced by evil ways। ये हमने पढ़ा था कि उनके evil ways के प्रभाव से बहुत अच्छी आत्माएं उसी रास्ते पर चलने लग जाती हैं। पर कहते हैं कि हाँ, हम उनको श्रेय देना चाहते हैं, उनकी प्रशंसा करना चाहते हैं। We want to give great credit to those souls कि इतनी सफरिंग के बावजूद भी वो अपना नेकी का रास्ता नहीं छोड़ते हैं। They do not deviate from the godly good path। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि दूसरी तरफ देखा जाए तो एक ऐसी अच्छी आत्मा है जो डर के कारण और उनको ये लगता है कि ये आत्मा, ये इविल सोल्स या दुष्ट लोग हमसे रिवेंज लेंगे, तो उस तरह से रिटेलिएट भी कर सकते हैं, तो फिर हम उनके हाथों सफर कर लें वो ज्यादा बेटर है। पर उनको ये नहीं पता, अगर उनके हाथों आप कर लोगे तो वो ज्यादा अच्छा है बजाय कि आप लो रेल्म्स में जाएं। मतलब वो डर जाते हैं ना, वो कहते हैं कि नहीं, सच्चाई रास्ते, सच्चे सुच्चे रास्ते के बजाय हम इनके हाथों ही सफर कर ले वो ठीक है। पर ऊपर की दुनिया वाले कहते हैं अरे अगर उनके हाथों कर लोगे वो हम भी कहते हैं बेटर है। पर इधर नजरिया उनका फर्क है ना कि अच्छी राह को नहीं छोड़ना, क्योंकि जहां आप ऊपर जाओगे और लो रेल्म्स में जाओगे, you won't be able to bear that because those are terrible and horrible places। तो फिर आगे हमने ये भी पढ़ा, उन्होंने ये कहा कि जो आपके उधर जो कोई बेगर है या कोई भिखारी है, शायद उसको हम ऊपर वाली जगह दे सकते हैं, चाहे वो आपके दुनिया में एक राजा हो या कोई प्रसिद्ध आदमी हो। भिखारी का मतलब a person who may be very very humble, you know, and maybe in beggar in real sense, but who knows, you know, अंदर से वो शायद बहुत ही अच्छा हो, बहुत निमाना हो। तो उस तरह से कहने का मतलब है वो क्या देखते हैं, एक नेक इंसान देखते हैं। वो ये नहीं देखते हैं आपकी पॉपुलैरिटी कैसी है, आपके फॉलोअर्स कितने हैं, आप आपके पास पैसा कितना है, ये चीजें मानी नहीं जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट वी रेड कंट्रोल योर माइंड। वो उन्होंने बताया कि फिजिकल बॉडी इज अ वॉल बिटवीन सोल एंड स्पिरिट वर्ल्ड। तो वही है ना, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को अपने वश में करना या अपने मन को वश में करना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और वो धीरे धीरे हो जाता है, क्योंकि जो ह्यूमन शरीर है ना, उसके मन से ये बहुत सारी चीजें उत्पन्न होती हैं, लाइक जेलसी एंड हेट्रेड एंड डिसऑनेस्टी एंड हिपोक्रेसी। तो इस तरह की चीजें, बदले की भावना, और शरीर से सिकनेस, एक्स, पेन्स, ये सारा कुछ फिजिकल बॉडी के कारण होता है। पर कहते हैं अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है ना, तो यू कैन रियली कंट्रोल योर बैड फीलिंग्स। और जहां तक वो अपनी फीलिंग्स की बात करते हैं, देयर फीलिंग्स आर ब्रिमिंग विद लव फॉर ईच अदर, यू नो, दे लव ईच अदर सेल्फलेसली। तो अपनी माइंड को कंट्रोल करना, इट इज डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। इफ यू इंडल्ज इन पॉजिटिव थिंग्स, तो डेफिनेटली यू नो यू कैन हैव कंट्रोल ऑन योर माइंड एज वेल। कहते हैं मकड़ी भी नहीं फंसती अपने बनाए जालों में, मकड़ी भी नहीं फंसती अपने बनाए जालों में, जितना आदमी उलझा है अपने बुने ख्यालों में। तो ये वाकई सही है, यू नो, थॉट्स आर रियली रियली पावरफुल। तो उसके लिए गुरुजी ने कल बतलवाया था किस तरह से अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो अपने मन पे भी काबू पा सकते हैं। उसके बाद फिर जो हमने पढ़ा था, ऑन अर्थ पीपल आर नॉट व्हाट दे सीम, डेफिनेटली, यू नो, यू कैन मेक आउट। राक्षसों के सींग होते थे पर इधर इंसानों के नहीं है। यू कैनॉट मेक आउट, यू नो, द इंडल्ज इन दैट शुगर कोटेड टॉक। आपको नहीं पता है शायद उसके अंदर कितना जहर भरा, ऊपर से इंसान क्या है, अंदर से क्या है। तो इसी तरह से उन्होंने हमें जिमी की स्टोरी बताई थी। सो यू नो, आई एम जस्ट गोना गिव यू अ वेरी क्विक क्विक रिकैप। उसमें सिर्फ यही था ना कि जब विस्पी और रतु जी जिंदा थे ना, तो उनके होते ही जिमी अंकल की डेथ हो गई थी। तो ये विस्पी और रतु ने बड़ी प्रे की उनकी आत्मा के लिए। देखिए प्रे क्या किया था कि इनको स्वर्ग मिले, और इस तरह से उन्होंने कंसोल भी किया वाइफ और चिल्ड्रन को। हम भी दुनिया में यही कहते हैं ना कि इंसान अच्छी जगह जाए, स्वर्ग मिले, पर आपके कहने से स्वर्ग नहीं मिलेगा।
स्वर्ग तो तब मिलता है, कहने का मतलब अच्छी जगह, जब उसके पुण्य इकट्ठे होंगे, उसके कर्म अच्छे होंगे। आप जितना मर्जी किसी के स्वर्ग मांगते रहो, because we people are well wishers, obviously we'll wish for everybody's well being, and beautiful journey, when they cross over, and when they pass away. But स्वर्ग तो ये ईश्वर ने ऐसे नियम किए हैं, ऐसे तो हर कोई स्वर्ग चले जाएगा ना, ऐसे नहीं होता। उसके कर्म ही उसको उस तरह की जगह पर लेके जाते हैं। पर वही तो वो कहते हैं ना, कहते we were fools to think that he must have gone to heaven. तो इस तरह से rather they thought that कि नहीं, ये तो बहुत ऊपर की जगह पे गए होंगे। अब जब विस्पियन ऋतु तो 6th realm में होते हैं ना, हमने पढ़ा था कल, तो उनको ये लगा oh for sure वो तो 7th realm में ही जाएंगे, क्योंकि उनके जैसा तो अच्छा इंसान ही नहीं था। पर उनको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता वहां से। दे ट्राई टू प्रोजेक्ट देयर थॉट्स, देन आल्सो दे डोंट गेट एनी रिस्पॉन्स। फिर वो क्या कहते हैं, दे गो टू हाई गुड सोल्स। तो हाई गुड सोल्स को सब पता होता है, बट दे रियली वांटेड दैट विस्पी एंड रदु शुड learn the lesson on their own. Otherwise they could have straight away also told them your uncle is in this realm, but no, they wanted them to learn on their own. तो फिर वो कहते हैं, फिर बाद में जाके कहते हैं कि चलो किसी काम के लिए तुम्हें भेज देते हैं lower realms, but they were totally stunned. थर्ड realm से नीचे तो ये लोग कभी गए ही नहीं, इवन थर्ड realm में भी उनको नहीं मिले। तो उसके बाद वो देखिए कि उन्होंने सोचा था बहुत अच्छी आत्मा होगी, and they said we thought that they are much better than us as well, but they were stunned, they were flabbergasted when they saw कि वो कितने नीचे realm में हैं। तो उसी स्टोरी को हम आगे जारी रखते हुए आगे पढ़ते हैं। Jimmy's story continued, you cannot fool God Almighty. तो इस स्टोरी से बहुत अच्छा मैसेज मिलेगा कि वाकई आप अपने गुरुजी को, अपने भगवान को उस तरह से छल नहीं सकते हैं। You cannot fool with God. You can fool with people around, but not with God. तो ये पढ़ते हैं, कहते हैं जिमी अंकल स्टोरी वॉज सो टेरिबल, इतनी भयानक थी, इट वॉज अनबिलीवेबल, हम विश्वास नहीं कर सकते थे। वी कुड नॉट बिलीव इट बिकॉज वी हैड ऑलवेज आइडियलाइज्ड जिमी अंकल। कहते हैं हमें तो विश्वास ही नहीं हुआ, हम तो तकरीबन उनकी जैसे ना पूजा करते थे। ही वॉज आवर आइडल। We had always idolized Jimmy Uncle. कहते हैं he was always donating to charities. हमेशा से वो उन संस्थाओं में दान किया करते थे, helping the poor, गरीबों की मदद करते थे, and had been a loving and a friendly man. और कहते हैं बहुत प्यार वाले, he was very amiable person, very benign person. और उसके बाद वो कहते हैं In Jimmy Uncle's own words here in his story, कहते अब जो हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं वो जिमी अंकल के अपने मुख से कही हुई है, तो वो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तो देखिए क्या सुनाते हैं। Wispy and Ratu, my dear friends, you thought I was a beautiful soul. You believed what I showed the world. वो कहते हैं Wispy और Ratu, मेरे प्रिय मित्रों, तुमने क्या सोचा था, मैं बहुत अच्छी आत्मा हूँ, और तुमने माना भी, क्योंकि यही तो दिखाया मैंने दुनिया को। And I believed it too. और मैं भी अपने लिए यही मानता था, हाँ भी मैं बहुत अच्छा हूँ। I believed that all of my horrible sins had been pardoned by God. मैंने ये विश्वास किया कि जितने भी मेरे भयंकर पाप हैं उसको ईश्वर ने माफ कर दिया है। As I was doing all of those good things just to reach heaven after I died on earth. क्योंकि मैं जो भी कर रहा था ना, मैं इसलिए कर रहा था ताकि मुझे स्वर्ग में स्थान मिले मरने के बाद। ये उसकी सोच थी, इसी करके वो अच्छे काम कर रहा था ना, उसका मोटिव बहुत सेल्फिश था। He was not doing selflessly. उसके बाद पढ़ते हैं I gave money to charities and did good deeds thinking I wouldn't be punished for my sins, but I got what was due to me. कहते मैंने पैसा क्यों दिया, इसलिए दिया ना संस्थाओं को कि मैंने सोचा कि चलो अच्छे काम इसलिए करूंगा ताकि जो मेरे पाप हैं वो नष्ट हो जाएंगे, पर मुझे वो ही मिला जिसके मैं लायक था। But I got what was due to me. I fooled myself and the earth world, but no one can fool God. God can never be fooled. कहते हैं मैंने अपने आप को बेवकूफ बनाया और आसपास के लोगों को बेवकूफ बनाया, पर ये तो जानने वाली बात है, आप ईश्वर को नहीं बेवकूफ बना सकते, ईश्वर के साथ धोखा नहीं कर सकते, छल कपट नहीं कर सकते। God can never be fooled. तो ये सीखने वाली बात हम सबके लिए ही, जो मर्जी कर ले, छिप छिप के जैसे मर्जी कर्म कर ले, ईश्वर से, गुरुजी से कुछ भी नहीं छुपा है। Because we say Guruji is omnipresent, so wouldn't he know what everybody is doing? So he knows everything. आगे करते हैं।
To start with, I began my life. तो देखिए वो शुरू की जर्नी बताने जा रहे हैं. To start with कहते हैं शुरू में I began my life as the son of a very gentle loving lady. कहते हैं मैं अपनी जिंदगी की शुरुआत के बारे में बताता हूँ. जो मेरी माता थी ना, जो मेरी माँ थी, वो बहुत जेंटल थी, बड़ी स्वीट थी, बड़ी प्यार वाली लेडी थी. Who didn't even have any bad thoughts. तो मेरी माँ के मन में कभी भी बुरे विचार नहीं आए. वो अच्छी लेडी थी, अच्छी महिला थी. My father was a crook. कहते पर on the other hand मेरा father है ना, वो crook था, बहुत बुरा इंसान था. He harassed my mother and forced her to act wrongly. कहते मेरी माँ को तंग करता था और जबरदस्ती उसको कहता था कि वो भी गलत कार्य करे. He forced her to act wrongly. He was a very selfish man and was even cruel to us. कहते हैं वो इतना selfish था, इतना मतलबी था, इतना selfish इंसान था और हमारे प्रति भी वो बहुत क्रूर था. He was pretty, he was really, really cruel to us. He forced us all, my mother, brothers, sisters, and myself to act wrongly. तो उसने जबरदस्ती कितना निर्दयी था मेरी माँ को, मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को और मुझे भी कि हम गलत रास्ते पर चले और गलत कार्य करें. क्योंकि वो मजबूर करता था ना. I watched my mother cry in agony so many times, telling us it's wrong, it's all wrong, we are sinning. तो मेरी माँ बेचारी बहुत रोती थी. She was in agony, she was in pain, she was distressed. और वो हमें भी कहती थी ये गलत है और हम ये सब पाप कर रहे हैं. My father joked about it and called her crazy. और जो उनके पिता थे ना, ये जिमी के, वो मजाक करते रहते थे, मजाक उड़ाते थे माँ का और उसको पागल करते थे, पागल करार कर दिया था कि नहीं ये तो बेवकूफ है, ये तो पागल है, she's crazy, she's nuts. And तो इस तरह से वो करते थे. After a while, we his children were so impressed by a crooked father. कहते हैं जैसे ही वक्त बीतता गया ना, हम इतने प्रभावित हुए ना अपने पिता से, जो इतना crooked था, इतना क्रूर था, इतना गलत था, that my brothers, sisters and even I began to see our mother as such crazy and stupid. कहते उसका इतना प्रभाव हुआ ना हम पे, मेरे भाइयों पे और मेरी बहनों पे, कि हमें लगा उसकी बातों कि सच में हमारी माँ पागल ही है, बेवकूफी है. She's crazy, she's stupid. He saw to it that we would not respect our good kind mother and our love for her vanished. कहती वो ये चाहता भी था और उसने पक्का करके भी दिखा दिया. उस तरह से हमारा जो ब्रेन वॉशिंग ऐसी की ना कि जो हम अपनी माता की रिस्पेक्ट ही नहीं करते थे. जो कि हमारी माँ इतनी अच्छी होती थी तो धीरे धीरे हमारे मन से ना प्यार निकलता गया, खत्म हो गया अपनी माँ के प्रति, क्योंकि पिता का इतना गहरा प्रभाव रहा था. उसने करार कर दिया, योर मॉम इज क्रेजी, सो बच्चों ने भी सीरियसली लिया ही नहीं अपनी माँ को, तो प्यार खत्म हो गया. उसके बाद पढ़ते हैं, My mother was absolutely miserable seeing her children following in their father's footsteps. तो कहती माँ पे क्या बीती होगी ना, माँ बेचारी इतनी दुखी हो गई अपने बच्चों को देखते हुए कि ये पिता के किस तरह के गलत कार्यों में साथ दे रहे हैं, उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहे हैं. One day, my mother said, Jimmy, I want you to stop doing what your father tells you to because I believe it is wrong. कहते हैं एक दिन मेरी माँ ने कहा, जिमी, मैं चाहती हूँ तुम ये गलत कार्य कर दो, गलत कार्य छोड़ दो, कृपा करके छोड़ दो जो तुम्हें तुम्हारे पिताजी कहते हैं, क्योंकि मैं ये मानती हूँ ये गलत है, ये पाप है. जो वो कहता है तुम ये मत करो. As you are my eldest child, कहती तुम मेरे सबसे बड़े हो, मेरे इस बाकी बच्चों में से सबसे बड़े तुम ही हो. The onus lies on your shoulders, so you can't, tread on the wrong path. तो वो कहती है, I want your cooperation to save your brothers and sisters. तो कहते हैं मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, साथ चाहिए, ताकि तुम भी इस गलत रास्ते पर मत चलो और तुम्हारे भाई और बहन भी नहीं. क्योंकि माँ तो बहुत अच्छी थी, इसी करके तो फादर को पता था, अंदर से तो पता था अच्छी है वो, पर उसको पागल करार कर दिया, बेवकूफ करार कर दिया ताकि बच्चे उसकी रिस्पेक्ट ना करें. उसके आगे पढ़ते हैं, I laughed at her and said, why don't you just jump from the cliff since you cannot tolerate us all. तो ये जिमी कहता, मैं बहुत हंसा और मैंने कहा, तुम छलांग क्यों नहीं लगा देती पहाड़ से, अगर तुमसे ये बर्दाश्त नहीं होती हमारी बातें. तो देखिए कितनी गलत बात की जिमी ने अपनी माँ के प्रति, बहुत बहुत गलत बात की. कहते तुम मर क्यों नहीं जाती, मतलब तुम छलांग क्यों नहीं लगाती, यही मतलब था ना उसका. कहते छलांग क्यों नहीं लगा देती तुम पहाड़ से, हाँ, जो तुम हमें बर्दाश्त नहीं कर सकती. We lived in a cottage near a deep valley and from the window I showed her a steep descent into the valley and added, nothing is fit for you but this death. तो देखिए कितना प्रभाव था उसके पिता का. ये लोग उस
कुटिया में रहते थे ना, एक डीप वैली, गहरी घाटी के पास में। तो कहते खिड़की से ना मैंने अपनी माँ को ना दिखा दिया, वो घाटी में ना गहरी खाई दिखा दी, और मैंने कहा उसको बोला ना, मतलब दिखा दिया और यही मतलब ना कि ये छलांग लगा दे। एंड एडेड, नथिंग इज फिट फॉर यू बट दिस डेथ। तुम्हारे लिए और कुछ बेहतर ही नहीं है, बस मौत ही बेहतर है। चाहे जिमी ने ये चाहे गुस्से में कहा हो, मे बी ही डिडंट वांट, बट यू नो दैट वाज एन अट्रोशियस एक्ट व्हाट ही डिड। तो उसने बोला, a father is an intelligent man, you're not fit to be his wife, drown yourself in the river। तो उसने क्या कहा, इतना प्रभाव, इतना इतना ज्यादा प्रोफाउंड प्रभाव उसके पिता का। कहता मेरे जो बाप है, मेरा पिता है, वो तो बहुत इंटेलिजेंट है, इतनी उसकी बुद्धि है, तुम उसके काबिल नहीं हो और तुम डूब जाओ उस नदी में। तो इस तरह से जिमी ने ये बात की, क्योंकि उसके फादर का बहुत प्रभाव था उनपे। बहुत 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 गलत बात की अपनी माँ के लिए। शी डिड जस्ट दैट एंड लिटरली शी टुक इट फॉर रियल। उसने क्या किया, उसकी माँ ने जो जिमी ने कहा था ना, जैसे भी कहा था, गुस्से में वश में आके कहा, उसकी माँ ने वो ही किया। द नेक्स्ट मॉर्निंग वी वर कॉल्ड बाय द पुलिस एंड वी फाउंड अ बॉडी लाइंग बाय द रिवर साइड नियर आवर होम। कहते अगली सुबह हम पुलिस आई वहां पर, और उनको उनका वो शव मिला जो रिवर साइड नदी के किनारे पर पड़ा था, घर के पास। आई वॉज शॉक्ड बट स्टिल थॉट ऑफ हर एज अ स्टूपिड एंड क्रेजी वुमन। तो ये जिमी ने तो ही मस्ट नॉट हैव एक्सपेक्टेड ना दैट मदर्स गोना टेक दिस ड्रास्टिक स्टेप। पर माँ ने वो किया जो उसने कहा, क्योंकि उसकी भी सब आशाएं खत्म होगी ना कि जब मेरा बड़ा बेटा ही मेरी बात नहीं सुन रहा तो और बच्चे क्या सुनेंगे, और पति तो पहले से ही नहीं सुन रहा था। तो उसने क्या किया, ये बहुत शॉक हो गया, क्योंकि और फिर भी अंदर से यही उसने उसको कोई वो नहीं हुआ, कोई ही डिडंट फील एनी गिल्टी एंड ऑल दैट। उसको बस यही लगा कि हाँ ये तो स्टूपिड थी, क्रेजी वुमन थी। I consider her weak because she did not have the strength to stop herself from committing a sin like suicide। कहते हैं मैंने सोचा ये बहुत ही निर्बल सी है, वीक है, ये अपने आप को रोक नहीं पाई, इसके पास ताकत नहीं थी जो इसने आत्महत्या कर ली और इस तरह का पाप कर लिया। ये सोच रहा है जिमी। Our father was now very happy because he would not have to suffer any more interference from my mother। On the other hand, वो पिता तो बहुत खुश था अंदर से कि अब उसके पापों को कोई उस तरह से ना रोकेगा नहीं, उसको पाप करने से कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा। No will butt in into his affairs, nobody poke his or her nose into his affair। तो वो तो अंदर से बहुत खुश हुआ। He started training us to become the worst type of crooks। अब माँ तो थी नहीं, माँ ही होती है ना जो अच्छे संस्कार देती है, माँ तो थी नहीं। अब उसने क्या किया, अपने बच्चों को ट्रेन करना शुरू कर दिया ताकि ये सबसे बदतर, बुरे से बुरे इंसान बनने की उनको शिक्षा दे दी। He was such a thief। कहते इस तरह का चोर था उनका पिता, but we never knew about it। कहते हमें पता ही नहीं चला until our mother's death, for we were so impressed by him। जब तक हमारी माँ की मृत्यु नहीं ना होगी, हमें नहीं पता था what he was up to actually, क्योंकि हम तो बहुत enamored थे उसकी पर्सनालिटी से। We thought that all the nice things he brought us had been given to him by people he had helped। जो भी इनके घर में कोई कीमती चीजें आती थी ना, ये लोग सोचते थे कि ये मेरे फादर जो अच्छी डीड्स करते हैं ना, तो बाकी लोगों ने खुश होके दी है, not knowing that he was a swindler actually। He had brainwashed us so much that we believed him absolutely and never questioned him। कहते इस तरह से ब्रेन वॉश कर दिया था ना दिमाग को, हम सच में वाकई में उसकी सारी बातें मानते थे और हमने उससे कभी भी कोई प्रश्न नहीं किया था। आगे पढ़ते हैं। He trained us to con people and make them part with their valuables। तो उसने ट्रेनिंग क्या दी अपने बच्चों को, ठगने की, और जो भी चीजें मिलती थी उड़ा ले जाता था। तो इतना चालाक, इतना क्रूर, इतना अनस्क्रूपुलस उनका फादर था। He showed us how to fool them with sweet words and innocent look and a pious manner। तो उसने इनको पता क्या सिखाया, कैसे लोगों को भोली सी सूरत बना के ना लोगों को पागल बनाओ, मासूम सा चेहरा बना के शो करो कि हम बहुत धार्मिक हैं, बहुत पायस हैं, बहुत नोबल हैं, बहुत मॉरल वैल्यूज हैं हमें। तो ये सारी ट्रेनिंग देता रहो अपने बच्चों को। To the world we were all dutiful, good, kind and honest, but on the inside we were just like the devil our father was। दुनिया के सामने तो हमें दुनिया समझती थी ये तो बड़े कर्तव्यवान हैं बच्चे, बड़े ड्यूटीफुल हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े दयावान हैं, बड़े सच्चे हैं, पर अंदर से हम शैतान थे अपने पिता की तरह। आगे बढ़ते हैं। Having taught us all these horrible things, even how to kill without leaving behind clues, he retired, telling us since he was ahead, he had a right to all the booty। कहते हैं उसने हमें ये सारी ट्रेनिंग दे दी, इतनी हॉरिबल चीजें सिखाई, और
हमें ये भी सिखाया कि मारना कैसे है, मर्डर कैसे करना है, किल कैसे करना है, बगैर सबूत छोड़े। फिर ही रिटायर्ड, फिर उसने उसकी ना मतलब उसने छुट्टी सी ले ली। उसने कहा सिंस ही वाज़ द हेड, भी वो तो प्रमुख है ना, वही तो है जो इनको सब कुछ सिखाता रहा। तो उसका मतलब यही था, जो ये चोरी लूट का सामान लाएँगे ना, तो सबसे पहला अधिकार किसका होगा? उसका। क्योंकि उसी ने तो सब कुछ इनको ट्रेनिंग दी ना। तो कहता ही रिटायर, वो काम-कुम छोड़ दिया, तो उसने सोचा कि नहीं, अब आई एज़ आई एम द हेड, सो जो भी ये लूट मार करके आएँगे ना, तो उसपे हक मेरा ही होगा। आगे पढ़ते हैं। He showed us boys how to approach old, widowed, lonely ladies when they love, make love to them, and then take whatever they had, leaving them to a life of despair and poverty. तो उसने और लड़कों को क्या सिखाया कि ये बूढ़ी, विधवा, अकेली जो रहती हैं लेडीज, उनको उनका प्यार जीत कर, उनको फिजिकल अब्यूज करके जैसे भी है, और जो सारा कुछ ज़ब्त कर लेना उनका, और ताकि फिर उन बेचारों को छोड़ दो उस तरह ना दुःख वाले उस एटमॉस्फेयर में, और उनको गरीबी वाला जीवन व्यतीत करने के लिए देना है। तो मतलब ऐसी बुरी चीज़ें उसके फादर ने उसको सिखाई। He said with pride that he had done this to many women and had never been caught by the police. And उसने ये चीजें बड़ी गर्व से कही, as if बहुत अच्छी चीजें कर रहा था वो। He said it with pride. उसने क्या बोला कि अरे ये तो मैंने बहुत औरतों के साथ किया और मैंने बड़ों को पागल बनाया है, और ये भी देखो कि मैं तो कभी पुलिस पुलिस के हाथ भी नहीं लगा। तो उसने क्या किया, इस्तेमाल किया वेमेन का। तो इतने बुरे कर्म किए उसके फादर ने। He said with pride that he had done this to many women and had never been caught by the police. In fact, no one had even ev- in fact, no one had ever even pointed a finger at him. कहते बाकी तो छोड़ो, कभी ने किसी किसी ने उंगली तक नहीं उठाई उस पे। Because clandestinely वो सारा कुछ on the sly, वो उस तरह का मुखौटा पहन के अच्छाई का पीछे से क्या करता होगा। We thought he was so great, intelligent and brave to have done such things that we must follow for his example. तो कहते हैं ना, बच्चों की अपब्रिंगिंग बहुत मैटर करती है। पॉजिटिव पेरेंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज क्या होएगा, इस तरह की रॉन्ग अपब्रिंगिंग कैन हैम्पर चिल्ड्रंस ग्रोथ। तो बच्चे भी वही हो गए ना, करप्ट हो गए। सो बिकॉज फादर वाज स्विंडलर, अनस्क्रूपुलस, वो जिस तरह की अपब्रिंगिंग बच्चों को दोगे शुरू से, उस तरह का प्रभाव जरूर पड़ता है। तो इसी तरह से उन पे भी प्रभाव पड़ा, और वो भी सोचने लगे नहीं नहीं, हमारे पिताजी तो कितने महान है, कितने बुद्धिमान है, कितने ब्रेव हैं, और देखिए ये लोग भी उसके पदचिन्हों पर चलने लगे। आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, जिमी स्टोरी कंटिन्यूड, गॉड्स जस्टिस ऑलवेज कैचेस अप। जिमी की कहानी चलती रही, पर कहते हैं ईश्वर का न्याय मिलके ही रहता है, सूनर और लेटर। फॉर अ फ्यू इयर्स वी डिड व्हाटएवर आवर फादर टोल्ड अस टू। कहते हैं कुछ साल तो हम वो करते रहे जो हमारे पिता ने हमें कहा। वी वर्शिप्ड आवर इविल फादर, यहाँ तक कि हमने अपने दुष्ट पिता की पूजा की। दे यूज्ड टू आइडलाइज हिम, नो। He took us deep down to the darkest hell. बस उसी तरह से बस कर्म करवाता रहा, तो हम वो कहते हैं ना नरक की ओर चलते रहे। We were really happy living in admiration of him. ये इतने खुश थे ना, and they lauded him, they admired their father so much. Probably, they held him in high esteem. His brainwashing did not let us think straight, and we never realized at the time what devils we were. इस तरह से brainwashing की गई थी ना बच्चों की, उनमें वो क्षमता ही नहीं थी सोचने की क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो दे वर नॉट एबल टू थिंक स्ट्रेट, और उन्होंने रियलाइज ही नहीं किया कि वो कितने शैतान बन गए हैं और बनते जा रहे हैं। After a few happy years, our father began to suffer from a fever. तो देखिए कुछ सालों बाद क्या हुआ, उनके पिताजी को बुखार होने लगा। Doctors said that they could not diagnose what was wrong with him, so one of them told us to have his blood analyzed. तो कहते हैं जो डॉक्टर्स थे ना, वो डायग्नोज नहीं कर पा रहे थे कि क्या गलत क्या हो गया है, मतलब क्या बीमारी का कारण क्या है, ये बुखार क्यों चल रहा है। तो उन्होंने बोला इनका ब्लड एनालाइज करवाते हैं, और आगे देखते हैं। दे फाउंड शुगर इन इट, तो ब्लड शुगर मिली उनको टेस्ट करने के बाद, जो जो भी उन्होंने एनालाइज किया। सो वी वर टोल्ड टू पुट हिम ऑन द स्ट्रिक्ट डाइट। तो हमें बताया गया था इनकी आपने सेहत का ध्यान रखना है, इनकी डाइट का खान पीन का ध्यान रखना है। ही वाज वेरी पर्टिकुलर अबाउट हिज हेल्थ, कहते अपनी हेल्थ के मामले में बहुत पर्टिकुलर था। सो ही डिड व्हाट द डॉक्टर्स टोल्ड हिम, जो भी डॉक्टर्स ने गाइड किया था किस तरह की डाइट लेनी है, उन्होंने वो ही फॉलो किया स्ट्रिक्टली, बिकॉज ही वाज रियली पर्टिकुलर अबाउट हेल्थ। अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखता था वो इंसान। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स ही फेल्ट अ लिटिल बेटर, थोड़े महीने जैसे बीतते कि थोड़ा अच्छा महसूस होने लगा। एंड सो ही वेंट आउट अलोन वन डे, एक दिन वो बाहर अकेले गए। ही मेट विद एन एक्सीडेंट, क्या हो गया, मिस है, तो उसको पता ही नहीं था।
उसको तो लगा भी हाँ भाई मैं सब कुछ अपना ध्यान रख रहा हूँ, मैं ठीक कर रहा हूँ, बाहर गया, as luck would have it, क्या हो गया? Accident, mishap हो गया. Both his legs and one had to be amputated. There was no other alternative. उसकी दोनों टांगे, एक हाथ काटना पड़ा क्योंकि और कोई उपाय ही नहीं था. तो ये देखिए ना, justice always catches up. कोई ना कोई कारण ही होता है हर चीजों का. God justice had begun. शुरू हो गया था भगवान का जस्टिस. बट लाइक फूल्स वी ब्लेम गॉड फॉर हरासिंग अ बिलवड फादर. क्योंकि इनको थोड़ी पता था, बच्चों को अकल ही नहीं थी. क्या किया? सारे ब्लेम भगवान पे लगाने शुरू कर दिए कि ईश्वर तूने क्यों किया हमारे बाप के साथ ऐसा, फॉर हरासिंग अ बिलवड फादर, हमारे पिताजी के ऐसे हरास करने के लिए क्यों किया आपने. ब्लेम करने लगे ईश्वर को. आफ्टर समटाइम्स डॉक्टर्स डिटेक्टेड कैंसर इन हिज लंग्स. थोड़ी थोड़ी देर बाद क्या हुआ? डॉक्टर्स को क्या हुआ? फेफड़ों, जब उन्होंने फेफड़े देखे ना तो उनको फेफड़ों का कैंसर मिला, लंग कैंसर. जस्ट एज बिफोर वी ब्लेम गॉड बट वी वेंट ऑन विद अ हॉरिबल वर्क. फिर भी इन्होंने ईश्वर को ही ब्लेम किया और इन्होंने वो रास्ते नहीं छोड़े. बच्चों ने बस वो करते रहे हॉरिबल वर्क. जिस रास्ते पे वो चले थे ना वो ही करते रहे, उस माड़े रस्तों पर. माई सिस्टर्स लुक्ड आफ्टर आवर एलिंग फादर. तो ये भाई लोग सारा वो उस गलत रास्ते पर चलते रहे, पाप के रास्ते पर, और बहनों ने उनके एलिंग फादर, जो बीमार पिता थे, उनका ध्यान रखना शुरू कर दिया. कहते द पेन वाज अनबेरेबल एंड ही बिकेम वीक. इतनी अनबेरेबल पेन थी, उनसे असहनीय थी कि वो बहुत फ्रेल होते गए, कमजोर होते गए. यार ही वुड थ्रैश माय सिस्टर्स विद अ लॉन्ग whip बिकॉज़ ही कुडंट बेयर द पेन. फिर भी देखो, इतना इतना क्रूर पिता था ना, जो पेन उससे बर्दाश्त नहीं होती थी, वो गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन किस पे निकालता था? बहनों पे. कोड़ों से मारता था उनको with a long whip because he couldn't bear the pain. Our father abused us all, blaming us all for his suffering. तो अब क्या करता? अपने पापों को तो उसने देखा ही नहीं कि मैंने किया क्या है, मैं देखूं तो सही है मुझे किस चीज की सजा मिल रही है. बजाय उसको देखने के वो सबको गालियां देता रहा, उन पे दोष देता रहा अपनी सफरिंग के कारण. उसके बाद पढ़ते हैं क्या होता है. He shouted that we had neglected him and that we were very selfish. तो अपनी फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे निकालने लगा कि तुमने मेरा ध्यान नहीं रखा, निग्लेक्ट किया है और तुम लोग बहुत सेल्फिश हो. Our priest heard about our father's illness, his unbearable pain, and came to our house. तो क्या हुआ? इनके एक पुरोहित थे. उनको जब पता लगा ना ये इनके पिता बीमार हैं जिमी के, तो वो और कि पता चला कि असहनीय पेन है, तो वो उनको देखने घर आ गए. कौन? पुरोहित. As usual, my father welcomed him asking, why am I suffering so much when I've never heard a soul have done only good deeds? So देखिए कितना सूडो आदमी है. अंदर से आत्मा को तो पता होना चाहिए ना क्या हुआ है. वो क्या करता है? पुरोहित को पूछता है. पहले तो उसका स्वागत करता है, फिर कहता है ये मैं सफरिंग इतनी क्यों ले रहा हूँ, ये मेरे साथ क्यों हुआ, मैंने कभी भी किसी आत्मा का दिल नहीं दुखाया, मैंने तो हमेशा से अच्छे कार्य किए हैं. तो देखिए किस तरह की वो अपने आप को प्रिटेंड कर रहा है. The priest never knew how evil my father was, so he prayed and asked God Almighty to help kill my father. अब बेचारे पुरोहित को थोड़ी पता था ये अंदर से कितना दुष्ट है, कितना शैतान है. तो उसने तो अपना कर्म किया ना, उसने प्रार्थना की ईश्वर को कि हमारे पिता को ठीक करें. तो ऐसे पुरोहित की लग जाती है प्रेयर? नहीं लगती. कर्म ही सामने आते हैं, जितने मर्जी पाठ करवा लो फिर. हालांकि इधर तो खैर दूसरी कहानी है ना, पुरोहित को ही नहीं पता कि वो अंदर से क्या है. उसने तो अपनी जेन्युइन प्रेयर की. After that day, he would come to our house every evening at 5 o'clock. So we were all prepared for his visit and became virtuous good souls just before 5 o'clock. उसके बाद पता क्या होने लगा? वो पुरोहित ना हर शाम को 5 बजे इनके घर आने लगा. और ये सारे मकार इतने थे, उसके आने से पहले ना बहुत नोबल बन जाते थे, धार्मिक बन जाते थे, पूरी मोरालिटी की वो ना एग्जाम्पल बन जाते थे. जैसे इनके जैसा वर्च्यूअस, इनके जैसा एथिक वाला इंसान कोई है ही नहीं. क्योंकि इनको पता था 5 बजने वाले वो आने वाले, तो सब बड़े ही शरीफ बन जाते थे. जैसे गुरुजी के आगे भी लोग इतने शरीफ बन जाते हैं, पर गुरुजी की स्माइल, ओहो, गुरुजी यूज्ड टू से उनकी स्माइल के बहुत मतलब है. पता है अंदरों की करदा प्या है. तो इस तरह से लोग बन जाते हैं. One day the priest happened to come earlier. एक दिन क्या हुआ? हमने इधर पढ़ा ना, वो 5 बजे आता था. 5 बजे से पहले ये सब तैयार हो जाते थे, उसकी पूरी धार्मिक बन जाते थे, पायस बन जाते थे. पर एक दिन क्या हुआ? पुरोहित ना 5 बजे से पहले आ गया. I'm sure, he'll get the chance to catch them red-handed. One day the priest happened to come earlier. When he entered the cottage, कहते जब इनके cottage के अंदर आया ना,
He heard my father using absolutely rotten language to my sisters, blaming them for his suffering. तो वो 5 बजे से पहले आ गया, तो उसने देख लिया अभी ये हो क्या रहा है। वो पिता पता क्या कर रहा था, इतनी गंदी लैंग्वेज, फिल्थी लैंग्वेज वो अपनी लड़कियों के लिए, बेटियों के लिए यूज कर रहा था, उनको ब्लेम कर रहा था, इल्जाम लगा रहा था किसके लिए, अपनी सफरिंग के लिए। अरे सफरिंग तो उसको अपने कर्मों के कारण मिली है। He even mentioned how a dying old woman cursed him, और उसमें ना उसने ये भी मेंशन किया, बताया कि एक बूढ़ी वृद्ध महिला ने ना इसको श्राप दिया था, so that he would suffer horribly। क्या श्राप दिया था, ये सफर करेगा बहुत बुरी तरह। and he in turn cursed her, और इसके पिता ने उसको कर्स दे दिया था। and many others who had cursed him। इसी तरह बहुत सारे लोगों ने पिता को डेफिनेटली कर्स तो किया होगा। देखो जो किसी का माड़ा करोगे तो दिल से जो आह निकलती है ना, बद्दुआ लेनी नहीं चाहिए कहते किसी की। द प्रीस्ट वाज शॉक्ड, प्रीस्ट हैरान हो गया। ओ गॉड, ही वाज स्टन्ड, ही वाज स्टार्टल्ड, ही वाज फ्लैबरगैस्टेड। ये मैं क्या देख रहा हूँ। ही टर्न्ड एंड लेफ्ट विदाउट इवन अनाउंसिंग हिमसेल्फ। वो पीछे मुड़ा और वो चला गया। उसने ये भी नहीं समझा कि मैं इनको बताऊं कि मैं जा रहा हूं, क्योंकि जो उसने देखा उसके पैरों तले जमीन ही निकल गई। The priest was an intelligent, pious man. He deduced that my father was evil, that he might have corrupted us as well. तो priest बहुत intelligent था, brainy था। उसने deduce कर लिया, he gathered, कि ये जो ऊपर से दिखा रहा है ना pious, ये इंसान दुष्ट है और इसने अपने बच्चों को भी इस रास्ते पर ला दिया है। तो भगवान ने ही कुछ ऐसा किया होगा ना, वो टाइमिंग देखो चेंज कर दी। वो तो 5 बजे आता था, तो ईश्वर ने प्रीस्ट के जरिए उसकी वो सारी प्रीस्ट की आंखें खोलने के लिए ईश्वर ने उसको पहले भेज दिया। अगर वो पहले ना आता तो ये पता नहीं कहां कब तक जारी रहता ये सिलसिला। आगे पढ़ते हैं। जिमी स्टोरी कंटिन्यूड, गॉड इज ऑलवेज वॉचिंग। तो जिमी की स्टोरी देखिए, कहते आगे ये मत भूलना, भगवान हमेशा देख रहा है, भगवान हमेशा देख रहा होता है। द प्रीस्ट वॉज अ रियली इंटेलिजेंट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन। कहते वो जो पुरोहित है ना, वो बहुत ईमानदार, इंटेलिजेंट, अच्छा आदमी था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था, स्पष्टवादी था। He spoke to a police officer and asked him to find out everything about our family। उसने किससे बात की, पुलिस ऑफिसर से बात की और उसको बोला देखिए ये कहानी है, अब जाइए, अब ये सारा आप पता लगा दीजिए, मैंने आपको बता दिया, जिस्ट बता दी है, ये हुआ है। बाय एंड बाय द पुलिस फाउंड आउट ऑलमोस्ट एवरीथिंग। कहते हैं धीरे धीरे पुलिस ने जो भी फैक्ट्स इकट्ठे किए होंगे ना, पुलिस ने तो फैक्ट्स इकट्ठे करने ही करने हैं, तो उनको सब कुछ समझ आ गया। दे गॉट ऑल द इंफॉर्मेशन, उनको सारी जानकारी मिल गई। बट अनफॉर्चुनेटली दे हैड नो प्रूफ। पर पता क्या हो गया, उनके पास ना कोई सबूत नहीं था। जानकारी फैक्ट सब मिल गए, पर एक सबूत भी तो चाहिए होता है ना पुलिस को। They did not know what to do। अब उनकी समझ में नहीं आया, oh God, now what we should do। Meanwhile, my father's condition was worsening। और दूसरी तरफ उनके फादर की कंडीशन और डिटेरियोरेट हो रही थी और बैक टू वर्ड्स हो रही थी और खराब से बहुत खराब होने लगी। He now felt unbearable pain throughout his body and his diabetes had worsened। अब उनको इतनी असहनीय दर्द होने लगा ना पूरे शरीर में। और डायबिटीज देखो, डायबिटीज में यू गॉट टू बी रियली रियली केयरफुल ना। तो डायबिटीज के कारण ये और बिगड़ गई हालत। ही ऑल्सो सफर्ड स्किन इरप्शंस। उसके शरीर में कोई भी कह लो फोड़े फुंसियां, किसी तरह का भी स्किन इरप्शन स्टार्ट हो गया था। विच His temper grew worse। वो पहले से शॉर्ट टेम्पर था और वर्स हो गया और गुस्से वाला हो गया। एंड द साइट ऑफ हिम वाज अनबेरेबल। थी अब, क्योंकि इतनी बुरी हालत और शरीर में देखो किस किस तरह के इरप्शंस, फोड़े फिंसियां, जो भी कह लो, जो भी भर गया था। His temper grew worse and the sight of him was unbearable। था बिकॉज फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, अंदर से गुस्सा भर गया, तो कुछ कर तो पा नहीं रहा था वो। हमने पहले ही देखा ना, दोनों टांगे और हाथ कट गया था। गालियां देने लगा, श्राप देने लगा, गलत गलत बातें बोलने लगा। The priest knew all about this as he was watching this all closely without her knowledge। कहते हैं जो पुरोहित है ना, उसको सब कुछ पता था, क्योंकि उसने एक नजर तो रखी हुई थी ना इनके ऊपर। इनकी जानकारी में नहीं थी वो चीज, इनको नहीं बतलाया गया था, पर priest, he was monitoring, वो सब कुछ देख रहा था क्या हो रहा है। One day he came by when all of us were home as our father's condition was very very grave। कहते हैं एक दिन वो आए जब हम सब घर पे थे, क्योंकि जो पिता की जो हालत थी बहुत सीरियस थी, बहुत ग्रेव थी। We were all in his room, हम सब उनके कमरे में थे। So he came straight in and said quietly। वो अंदर आ गए सीधा और थोड़ा सा हल्के से आवाज में बोले, look here, you will all
you will all see a miracle. And he added, looking at my father, calm down and watch this miracle. तो उन्होंने पता इनको क्या कहा? देखो जरा इधर, अब मैं तुम्हें एक चमत्कार दिखाता हूँ। और उसने पिता को भी देखा उस दृष्टि से और बोला थोड़ा सा शांत हो जाओ, calm down और watch this miracle, मेरे मिरेकल को, मेरे चमत्कार को देखो। He picked up all the objects from around the room. उसने पता क्या किया? सारी चीजें ना कमरे से उठा ली। He picked up all the objects from around the room, objects that could be thrown by a father, and ordered us to take them to another room. तो पुरोहित को पता था ना कुछ ऐसा ये बोलेगा तो उसने क्या करना है, जो उसका फादर था चीजें उठा उठा के मारेगा तो किसी के लग जाएगी, चोट आ जाएगी। उनको पता था इसका टेम्पर कैसा और ये क्या करने वाला है। तो उसने बहुत समझदारी दिखाई, पुरोहित ने सारी चीजें उठाई कमरे से और ताकि उसके फादर की नजर में ना आए, और इन बच्चों को ऑर्डर किया कि दूसरे कमरे, हुक्म किया कि आप दूसरे कमरे में ले जाइए। We took everything to the other room, thinking that the priest would somehow miraculously kill our father. इनको थोड़ी पता था, उसने सोचा पता नहीं कोई कारण ही होगा जो हमें बोला दूसरे कमरे में लेके जाओ। इन्होंने सोचा ये जो पुरोहित आए हैं ना, ये कुछ चमत्कार ऐसा करेंगे, कोई ऐसी जादुई तरीके से हमारे पिता को ये क्योर करेंगे। He made sure there was nothing around that could be used against us. उसने पूरा ही वो देख लिया कि कुछ ऐसा मतलब ऐसा ना हो जो उनके विरुद्ध कुछ हो सके। And then he made us sit around her father, मतलब our father, मतलब उसने ना विश्वास जीत लिया ना पुरोहित ने, कुछ ऐसा कि इनके विरुद्ध कुछ ना हो। तो उसने क्या किया, इनको बोला फादर के इर्द गिर्द बैठ जाओ। He then made us sit around our father as we were all under the impression that our father was going to be cured by some miracle. We never thought that the priest would perform an extraordinary miracle by fooling us all. Oh, we who had fooled several people for many years. तो कुछ ऐसा उसने किया, इन सबको बिठा दिया और ऐसा इनको विश्वास दिलाया ना कि वो कुछ ऐसी चीज करने वाला है जिससे उसके फादर मिरेकल से ठीक हो जाएंगे। कहते हैं हमारे दिमाग में जरा सा भी ये नहीं आया कि हम सोच रहे थे ना ये मिरेकल करेगा, पर ये तो हमें पागल बना रहा होता, और हमारे साथ हम सारी दुनिया को पागल बनाते रहे और इसने हमें मूर्ख बना दिया। तो इस तरह सा विचार उनके मन में आ रहा है। We sat around our father on his bed and the priest stood at the door. कहते हैं हम उस बेड पे, उस पलंग पे पिताजी के साथ बैठ गए और ये जो प्रीस्ट है ना पुरोहित, वो दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। He began his prayer loud and distinct. उसने प्रार्थना ऊंची, क्लियर, उस तरह से कोई प्रार्थना को उच्चारण किया और बड़ी डिफरेंट सी थी। तो देखिए पुरोहित ने बड़े ग्रेजुअली से सब कुछ किया। अगर कुछ ऐसा कर देता तो ये सब भाग भाग भी तो सकते थे ना ये लोग। तो पुरोहित ने समझदारी बरती, सब्र से काम लिया। Then he requested God to help us all. फिर उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि हमारी मदद करे। After that he paused, थोड़ी देर के लिए रुक गया and began telling my father's evil and cruel story. फिर उसने शुरू कर दी इनके पिता की जो भी दुष्टता और क्रूरता वाली जो कहानी है ना, जो भी उसने कर्म किए, उसने सब शुरू कर दी। At first my father shouted, पहले तो मेरे पापा चिल्लाए, इनके पिता चिल्लाए, cursed him, उनको बहुत कर्स किया, and used horrible language. Again he used, horrible and filthy language. We tried to stop him, हमने उनको रोकने की कोशिश की, पर हम रोक नहीं पाए। We tried to stop him, but we couldn't. At this point, we saw a few policemen appear behind the priest, guns in their hands. पता फिर उन्होंने क्या देखा? हमने रोकने की कोशिश की पर वो रुके नहीं। फिर हमने क्या देखा कि वो पुलिस वाले बंदे आ गए हैं और किसके पीछे थे वो? पुरोहित के पीछे, और उनके हाथ में क्या थी? पिस्टल्स या बंदूक जो भी था वो उनके हाथ में थी, गन्स थी। Don't blame God Almighty, you evil people. तो उसने क्या कहा पुरोहित ने? तुम ईश्वर पे इल्जाम लगा रहे हो, दुष्ट आत्माओं, दुष्ट लोग। This is the right punishment for you, you cruel man. Then he says, it serves you right, huh? It serves you right. This is the right punishment for you, you cruel man. जो तेरे साथ हुआ है ना, तेरे साथ वही होना चाहिए था, क्योंकि तू इसी के काबिल था। You're getting your dues. तू इसी के काबिल था। जो बीजोगे वही काटोगे ना, said the priest, you're getting your dues. He continued, only God knows how much more you will suffer in hell for your horrible sins. पुरोहित कहता है अब ईश्वर ही जानता है तुम कितना सफर करोगे नरक में जो तुमने इतने भयानक पाप किए हैं। You cannot fool God Almighty. अरे ईश्वर को तुम छल नहीं सकते, जो मर्जी कर लो, तुम्हारा वक्त आ गया है, कर्मों का फल तो मिलके ही रहता है। You have fooled us all very well, even your old children. अरे तुमने इतने पाप किए, सबको पागल बनाया, यहां तक कि अपने बच्चों को भी। You have made them as evil as you are. तुमने पता क्या काम किया है? उनको भी दुष्ट बना दिया है।
तो तुम्हारा क्या हाल होगा? तुम तो इविल थे ही, अपने बच्चों को भी इस रास्ते पर लगा दिया। इट इज यू हु ruined योर वाइफ्स लाइफ। तुम ही हो जो तुमने अपनी पत्नी की जिंदगी बर्बाद की, एंड फोर्स्ड हर टू कमिट सुसाइड। यू द कल्प्रेट, यू द कल्प्रेट। तुम्हारे कारण ही उसने अपने हाथों अपनी जान गंवा दी, उसने आत्महत्या की, क्योंकि सिर्फ तुम्हारे कारण। नहीं तो वो भी जी सकती थी, और तुम अकेले इस पाप के कार्य में नहीं लगे रहे, अपने सारी फैमिली को, अपने बच्चों को भी इस रास्ते निकाल दिया। तो तुमसे बड़ा पापी तो कोई है ही नहीं। यू वांटेड हर आउट ऑफ द वे सो शी कुड नॉट इन्फ्लुएंस योर चिल्ड्रन टू बी गुड एंड फाइट यू। कहते हैं तुमने उसे उसे अपने रास्ते से क्यों हटाया? इसलिए हटाया ना, क्योंकि क्यों ताकि वो बच्चों को अच्छे रास्ते ना डाल सके, वो बच्चों को अच्छे संस्कार ना दे सके, राइट? तो कहते हैं यू वांटेड हर आउट ऑफ द वे सो शी कुड नॉट इन्फ्लुएंस योर चिल्ड्रन टू बी गुड एंड फाइट यू, ताकि तुम्हारे बच्चे अच्छे रास्ते ना चले और तुम्हारे विरुद्ध ना लड़े। यही तो तुम्हारी मंशा थी ना। You took the trouble to make sure we would have no proof, but you forgot that God Almighty does not need proof. तुमने यही सोचा ना कि भाई हाँ, सबूत तो कोई है नहीं, मुझे क्या पकड़ेगा। तुम ये भूल गए कि ईश्वर को सबूत की जरूरत नहीं होती। ये तो बहुत बड़ा लेसन है सबके लिए। कई बार आपके साथ कोई ऐसा कुछ चीज हो रही हो तो आप कहते हो मेरे पास क्या क्या प्रूफ है, मैं क्या कैसे बताऊं किसी को। याद रखना, गुरु जी को कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है। गुरु जी नोज इट ऑल। सिर्फ समय का इंतजार करना पड़ता है, सब्र का इंतजार करना पड़ता है। पहले तो ईविल प्रफुल्लित ही होता है, ऊपर तक ही जाता है, पर एक समय आता है। महाशिव पुराण में हर चीज समय के अनुसार हुई थी। वहां पर जब भी ये जो होते हैं ना, ये दैत्य लोग ये वरदान लेते थे, बहुत मतलब इतनी तपस्या करते थे, कभी अंगूठे के बल पे, कभी किसी तरह वायु पीकर, और कई बारी ठंड में पानी में, गर्मी में अग्नि के पास, मतलब इस तरह की कठोर तपस्या करते थे ना। फिर इतनी तपस्या के कारण जो इनके शरीर से इतनी ज्वाला और अग्नि निकलती थी ना, तो ये सारे देवता लोग ना जाते थे ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास कि आप इनको वरदान दे दीजिए। तो ये लोग क्यों थोड़ी देरी विलंब करते थे? इनको पता था कि ऐसा वरदान मांगेंगे ना बहुत मुश्किल हो जाएगी हमें देने के लिए। तो ये देवता लोग क्या कहते होते थे? कहते थे जो वरदान के बाद जो हमें मुश्किलात आएंगी वो तो आएंगी आएंगी, वो तो चलो हम उनके हाथों मरेंगे मरेंगे, पर ये जो इनकी तपस्या की अग्नि है ना, उससे तो हम पहले ही मर जाएंगे। तो ये रीजन होता था। फिर इनको वरदान दिए जाते थे, और जो ये वरदान मांगते थे ना, वो देना ही पड़ता था। फिर बाद में इन सब देवताओं को ना युक्ति निकालनी पड़ती थी, पर क्या होता था? समय आने पर ब्रह्मा जी के पास जाते थे, ब्रह्मा जी से नहीं होता था, विष्णु जी के पास जाते थे, अगर विष्णु जी के पास उसका उपाय नहीं तो किसके पास? फिर शिव जी के पास जाया करते थे। तो कहने का मतलब है समय आने पर ही सब कुछ होता था। पहले तो वो वरदान ले लेते थे ना, और वरदान में पहले बड़े अच्छे कार्य करते थे ये दैत्य लोग, चलो जो भी है। पर जब ये धर्म के विरुद्ध चलना शुरू हो जाते थे ना, पाप करते थे, इनमें अहंकार आ जाता था, फिर इनकी जो शक्ति होती थी ना, क्षीण हो जाती थी। तो समय आने पर, तो अगर आपकी जिंदगी में भी कुछ ऐसा हो रहा है, आपको पता है, यू आर राइट एंड यू डोंट हैव टू जस्टिफाई फॉर योर डीड्स, आपको किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है, गुरुजी देख रहे हैं। पर वो सब कुछ कब होगा? समय आने पर। देखो उन्होंने इतनी तपस्या की होती, उसका फल तो वो भोगेंगे ना। तो इसी तरह से कई बुरे व्यक्ति अपने पिछले जन्मों का भी फल भोगते हैं, और पर जब उनका घड़ा भर जाता है तो फिर जिस तरह इनके साथ हुआ वो फिर होकर रहता है। पर उस समय दूसरे बंदे ने क्या नहीं खोना? विश्वास नहीं खोना, सब्र। सब्र जिसके पास है ना, वो सबसे बड़ी दौलत है। दूसरी दौलत तो बड़े लोगों के पास है, पर जिसके पास सब्र है वो बहुत बड़ी पूंजी है। तो सब कुछ समय आने पर होता है, जल्दी से कुछ नहीं होता। अगर ईश्वर सबको साथ ऐसे करने पड़े तो वो धर्म के विरुद्ध हो जाएगा, फिर इक्वली सबके साथ करना पड़ेगा ना। तो फिर इस करके जस्टिस सबको मिलता है, जब कार्मिक चीज बैलेंस हो जाती है तो उस तरह से फिर मिलके रहता है। इसी तरह से इसके फादर के साथ हुआ ना, कहाँ बड़ी सेहत का ध्यान रखा। कुछ पता था बाहर जाके एक्सीडेंट हो जाएगा, पता था टांगे कट जाएंगी, तो भगवान का जो जस्टिस है, इट कैचेस अप सूनर और लेटर। गॉड नोज द बेस्ट टाइमिंग इज गुरु जी की शरण में आके ना, मैंने अपनी जिंदगी में जो सीखा है, क्यों और कब और कहाँ ये कभी नहीं पूछ सकते। कब होगा, क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा, कैसे होगा, क वर्ड, I have always omitted it in my life because he knows the best. He knows the best. He knows the best. कहते हैं ना, ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। जिसको गुरु मिल गया ना, शीश भी देना पड़े तब भी सस्ता जान। तभी तो गुरु जी ने कहा करोड़ों जन्म भी ले लो, मेरा देना नहीं दे सकते।
तो इस करके जो चीज होती है ईश्वर अपने समय से ही करते हैं। सबसे बड़ी जो सीख क्या मिली, गॉड ऑलमाइटी डज नॉट नीड एनी प्रूफ, और उनका जस्टिस मिलके रहता है। गॉड्स जस्टिस ऑलवेज कैचेस अप। हम तो कहते हैं ना, ओ गुरुजी वो ऐसे ऐसे, अरे गुरुजी बड़े हैं, गुरुजी को सब पता है, उन्होंने पिछले जन्मों का भी तो देखना है ना। समय आने पर, तो सब कुछ समय आने पर होता है। God Almighty does not need proof. This is His justice. Listen, children, stop all your evil ways and repent before it's too late. देखिए फिर दोबारा से दोहरा रहे हैं, अरे बच्चों सुधरो, सुधरो, अपने evil ways को छोड़ दो, पश्चाताप कर लो, इससे पहले कि देरी हो जाए। Always remember that God Almighty does not need proof. याद रखना बस ये बात, गुरुजी को प्रूफ देने की कोशिश मत करना कि गुरुजी ऐसे ऐसे कोई जरूरत ही नहीं है। अरे वो तो कण कण में समाये है, सब कुछ पता है। He can never be fooled. उनको कोई फूल नहीं कर सकता। And no one will escape his justice. उसके जस्टिस से, न्याय से कोई भाग भी नहीं सकता। So turn back while there is still time. You know what? अगर उस रास्ते पे चल पड़े हो ना, वापिस आ जाओ। Come on the good and righteous path. समय है अभी भी। Dear children, turn back from the evil path your father has shown you and return to God's good path. Repent sincerely before it's too late. बार बार कह रहे हैं, कहते हैं बच्चों, evil path को छोड़ दो, जो पाथ आपके पिता परमेश्वर ने दिखाया है उस पर आ जाओ, और प्लीज पश्चाताप कर लो, इससे पहले कि देरी हो जाए। इससे पहले कि देरी हो जाए, वापिस आ जाओ, वापिस आ जाओ। क्योंकि क्या है ना, रुकता नहीं तमाशा, रहता है खेल जारी, उस पे कमाल ये दिखता नहीं मदारी। दुनिया के खेल का है क्या आंकड़ा जमूरे, जितना बड़ा तमाशा उतना बड़ा मदारी। तो ये भूलना नहीं है, फिर सब जानते हैं, वो सब जानते हैं। पर तभी कहते हैं एक और चीज, मस्ती एक फकीर की सिखा गई ये पाठ, गांठ में जिसके कुछ नहीं उसी के है ये ठाठ। तो फकीरों की मस्ती बहुत कुछ सिखा देती है। आगे पढ़ते हैं। Then he shut the door and went away. तो फिर दरवाजा बंद किया, निकल गए। We were all stunned. देखिए बार 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 वो पुरोहित ने ना इनको यही बोला ना, तो हम तो अपने ऊपर भी ले रहे हैं ना कि ये हम सब के लिए सीख है कि देखो बच्चों सुधर जाओ। He can never be fooled, dear children. Children, turn back from your evil path, from the evil path your father has shown you. जो तुम्हारे पिता ने तुम्हें ये रास्ता दिखाया है ना, उसको तुम छोड़ दो, ठीक है, और पिता परमेश्वर के रास्ते पर चल जाओ। Repent sincerely before it's too late. तो देखिए पुरोहित ने तो आए, भगवान ने एक कोई इनके बच्चों के अच्छे कर्म हो गए कि पुरोहित को भेजा और उनको सीख देने के लिए, पर ये तो बच्चों के ऊपर है, हमें माने कि ना माने। Then he shut the door and went away. We were all stunned, including a father. अरे हम इतने हैरान हुए, हमारे फादर भी, हमारे पिता भी। After an hour or so, our father came out of shock. झटका लगा, ऐसा ऐसा झटका लगा उनके पिता को। He began to cry like a baby. बच्चों की तरह खिलाने लगा, बच्चों की तरह he started crying bitterly. वो बहुत रोने लगा, He cried his eyes out actually. He said, yes, God, you have punished me properly. माना फिर वो, हाँ पिता परमेश्वर, हाँ ईश्वर, आपने मुझे बिल्कुल ठीक पनिश किया है, मैं यही डिजर्व करता था। I deserve this punishment. मैं इसी के तो काबिल था। I'm sorry. मुझे माफ कर दो। God, forgive me. Please परमात्मा मुझे क्षमा कर दो। I'm happy that my evil life will soon end. मैं बहुत खुश हूँ कि जो मेरी गंदी जिंदगी है, दुष्ट वाली जिंदगी है, ये खत्म हो जाएगी। That I will no longer be able to harm others. मेरी जिंदगी नहीं रहेगी तो मैं किस तरह से नुकसान पहुंचाऊंगा। हाँ परमात्मा, मैंने बहुत पाप किए हैं। गॉड किल मी सून, ईश्वर मुझे मार दे, मुझे ले जा, मेरी मृत्यु हो जाए। आगे पढ़ते हैं। He became unconscious after that. उसके बाद बेहोश हो गए। We were shocked and speechless at these turns of events. तो बच्चों के लिए बहुत शॉकिंग रहा ना। कहते इतने हम स्पीचलेस हो गए थे ना, ये हो क्या रहा है भाई, एक के बाद एक के बाद ये क्या हो रहा है। A father never regained consciousness. इनके पिता को उसके बाद होश नहीं आई। चलो एक थोड़ा सा अच्छा कार्य जरूर कर लिया, जाने से पहले ना ईश्वर से माफी मांग ली और अपने कर्मों के ऊपर थोड़ी शर्म आ गई, पता लग गया क्या कर्म किए हैं। तो शायद पिता परमेश्वर दया करके देखते हैं आगे क्या होता है। मतलब जो भी है, मरने से पहले एटलीस्ट माफी जरूर मांग ली। कहते हैं उसके बाद पिता को ना कॉन्शियसनेस नहीं आई। 2 days later he passed away. 2 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई, मर गए वो। Our reaction was strange. कहते हमारा रिएक्शन था ना बहुत अजीब था। Rather than accepting God's justice, देखो फिर भी अकल नहीं आई इनको। कहते हैं ये कि हम सोचें कि भगवान का ये न्याय है, we blamed him. उल्टा हम फिर भगवान को ब्लेम करने लगे। We began to hate each other and became suspicious of each other. अब देखो सिबलिंग्स की आपस में लड़ाइयां देखो क्या हो गई, इतनी नफरत करने लगे एक दूसरे को और एक दूसरे पे शक करने लगे। My youngest brother left home without taking anything.
जो छोटा भाई था ना, सबसे छोटा, वो घर छोड़ के भाग गया बगैर कुछ लिए। आफ्टर दैट आई लेफ्ट टेकिंग विद मी ऑल द मनी एंड ज्वेलरी दैट माय फादर हैड मेड मी कीप इन अ सीक्रेट प्लेस बिकॉज़ आई वाज हिज एल्डेस्ट फेवरेट चाइल्ड। उसके बाद देखो ये भी नहीं सुधरा, ये सारा पैसा और ये सारे गहने लेकर ना भाग गया, क्योंकि ये पहला बेटा था ना, तो पिता का उससे प्रेम था, जो भी सीक्रेट जगह होगी ना, तो फादर ने इसको सब बताई हुई थी। ये सब वो सारा कुछ माल लेके भाग गया, बिकॉज आई वाज हिज एल्डेस्ट फेवरेट चाइल्ड। आई डोंट नो व्हाट बिकेम ऑफ द रेस्ट ऑफ माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो देखो इतने सेल्फिश ये बच्चे रहे हैं, इनको कोई लेना देना ही नहीं था कि बाकी भाई बहनों का क्या होगा, कुछ बहनों का ही ख्याल रख ले। छोटा वैसे भाग गया, ये वैसे भाग गया सामान लेके, सारा कुछ ज्वेलरी और पैसे, और छोटा बगैर कुछ लिए भाग गया। और एक दूसरे पे शक करते रहे, कोई प्रेम ही नहीं था आपस में एक दूसरे का, क्योंकि ऐसी तो शिक्षा दी थी ना बाप ने। I changed my name and came to Bombay with a great deal of money and jewelry। कहते हैं मैं बम्बई आ गया, मैं उधर आके ना बम्बई नगरी में आके मैंने मैंने अपना नाम बदल लिया, और इसके पास पैसा और ज्वेलरी तो लेके आया ही था। आई डिड नॉट लीव अ पैसा फॉर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। देखो इतना लालची था, ये भी नहीं सोचा कि पीछे भाई बहन के लिए कुछ छोड़ जाऊं, कुछ वो खा पी लेंगे, कुछ भी है। ये इतना लालची था कि ये सारा कुछ लेके ना हड़प के भाग गया। आई टुक एवरीथिंग, सो आई केम टू बॉम्बे अ रिच मैन। ये वहां पर एक अमीर आदमी के पास गया, एंड वाज रिस्पेक्टेड बाय ऑल ऑफ यू, जिसके सब रिस्पेक्ट करते थे। सो आई केम टू बॉम्बे अ रिच मैन एंड वाज रिस्पेक्टेड बाय ऑल ऑफ यू। आई मैरिड अ ब्यूटी। कहते हैं ऐसे, सो आई केम टू बॉम्बे अ रिच मैन। ओके ओके, आई गॉट इट। वो बॉम्बे में आ गए और अमीर आदमी बन गए, और इस तरह से उनको रिस्पेक्ट मिल गई सबकी। आई मैरिड अ ब्यूटी, इनकी जो शादी और विवाह हुआ एक बहुत सुंदर औरत के साथ हुआ। बट आई पर्पसली चोज अ ब्रेनलेस ब्यूटी। कहते हैं मैंने ना जानबूझ के डेलिबरेटली एक बेवकूफ, एक डम्ब औरत से शादी की। वो सुंदर तो थी, बट ब्यूटी विद नो ब्रेन्स एक्चुअली, सो दैट आई कुड वर्क माय वेज विदाउट एनी हिंड्रेंस। ताकि मेरे काम में वो दखल अंदाजी ना कर सके। यही तो इसने सीखा ना पिता से। पिता भी चाहता था पत्नी मर जाए, दखल अंदाजी ना कर सके, पर इसने तो डेलिबरेटली वो चीज की ना, ऐसी औरत से शादी की जो बहुत देखने में सुंदर थी, पर उसकी अकल नहीं थी कोई। सो केम टू बॉम्बे अ रिच मैन एंड वाज रिस्पेक्टेड बाय ऑल ऑफ यू। मैं मुंबई आके बहुत अमीर आदमी बन गया और मेरी सब रिस्पेक्ट करने लगे। आगे पढ़ते हैं। I did not improve though the priest had urged me to। हमने जाना ना कि पुरोहित ने जाने से पहले कितना इम्प्लोर किया था, अर्ज किया था कि सुधर जाना, पर इसने इम्प्रूव ही नहीं किया। I worked silently and not very often in case someone would find out about me। तो चुपचाप अपने वो बुरे कार्य करता रहा ताकि किसी को पता ना चले ये क्या कर रहा है। My family never knew what I was doing। मेरी फैमिली को तो पता ही नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ। In Bombay, I was very respectable, rich and straightforward man। तो बॉम्बे में इसको सब बहुत अच्छा आदमी समझाते थे, सब इसका सम्मान करते थे, और सोचते थे बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पर किसी को पता थोड़ी था ये क्या कर रहा था। But as soon as I left Bombay for my horrible business, I changed personalities। और इस तरह से ना ये अपनी पर्सनालिटीज भी बदलता रहा, बदलता रहा, ताकि किसी को शक ही ना हो इस पे। नो वन इवन ड्रीम दैट द रिच रिस्पेक्टेबल ऑनेस्ट एंड काइंड जिमी वाज द सेम मैन। किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि ये वही आदमी है, जो ये अमीर था, रिस्पेक्टेबल था, ऑनेस्ट था। क्या ये वही आदमी है? क्योंकि इसने इस तरह का अपना वो पोज किया हुआ था, इतना इस तरह का प्रिटेंड किया हुआ था कि सब इसको बहुत रिस्पेक्ट करते थे। इतने हॉरिबल बिजनेस इसने किए और अपने ये जो पर्सनालिटीज बदलता रहता था। दैट इज माई स्टोरी। तो जिमी ने क्या कहा, ये मेरी कहानी है। नाउ यू नो आई एम इन दिस डार्क मिजरेबल प्लेस। अब आपको पता चला कि मैं क्यों हूं इस नरक वाली जगह पर। आई गेव टू मैनी चैरिटीज। मैंने बहुत दान पुण्य किए। एंड डिड मैनी गुड डीड्स। बड़े अच्छे कार्य किए। थिंकिंग माई सिंस वुड बी वॉश्ड अवे। यही सोच के मेरे भी पाप धुल जाएंगे। इसके पिता ने भी तो यही किया था ना, तो इसने भी वो किया, सारा कुछ किया कि मेरे पाप धुल जाएंगे। I was sure that I would go to heaven। मुझे पूरी श्योरिटी थी, पूरा विश्वास था कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा। बट नो वन कैन फूल गॉड, सो हियर आई एम। वही कहा ना, पुरोहित ने पहले इनको यही समझाया था, इसने भी यही कहा कि आप ईश्वर के साथ छल नहीं कर सकते हैं। ईश्वर को सब पता लग जाता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो देखिए इस तरह से भगवान का जस्टिस तो मिलके ही रहता है। इससे सीख यही मिलती है, जितने मर्जी दान पुण्य कर लें, जितना मर्जी मदद कर लें, जितना मर्जी दिखा लें कि हम बहुत गुरु वाले हैं, उससे कुछ नहीं होगा। ये जो पाप, अगर अंदर आप पापी हो ना, तो गुरुजी सब देख रहे हैं। इधर दुनिया में चाहे आपको सम्मान मिल जाए, रिस्पेक्ट मिल जाए, ओहदा मिल जाए, ऊपर की दुनिया में नहीं मिलेगा।
जस्टिस होके रहेगा। तो ये खासकर ये किताब तो ये दुष्ट लोगों को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है ताकि वो डरें, बजाए कि अच्छे लोगों के आई मीन पढ़नी तो सबको चाहिए, पर ये दुष्ट लोग हैं उनको तो उन्होंने बोला रीड इट ताकि उनको पता है ना कि वो क्योंकि उनको पता है विस्पे रतु जी को कि लो रेल्म्स कैसे हैं, ताकि इनको मौका दे दें हम। आगे पढ़ते हैं। द अर्थ इज अ स्कूल, वो हमने पहले भी जाना। ये जो अर्थ प्लैनेट है ये एक पाठशाला है। ये इसको बहुत ऊपर भी माना जाता है। इवन जब देवता लोगों को श्राप मिलता था ना, यहाँ तक कि कृष्ण जी, राधा जी, सबको ही इधर ही आना पड़ा है। राम जी को सबको इधर ही आना पड़ा है। We in the spirit world know that people on earth cannot live harmoniously as we do in the spirit world. कहते इतना तो हमें पता लग गया है, धरती के लोग हैं ना आपस में मिलजुल के नहीं रह सकते जिस प्रकार हम रह सकते हैं स्पिरिट वर्ल्ड में। यू हैव टू लिव विद गुड एंड इविल सोल्स, क्योंकि आपके इधर थोड़ा सा अलग है। आपको अच्छाई और जो बुरी रूह है इनको सबको इकट्ठे रहना पड़ता है। सो इस करके हार्मनी का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो सो देयर कैनॉट बी एनी हार्मनी। वी डू अंडरस्टैंड, कहते हैं डेफिनेटली हम समझते हैं कि आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल है ये। So you might say let's live with our own type and ignore bad souls. तो आप फिर ये भी कह सकते हैं कि चलो हम अपने तरीके से रहते हैं और इनको हम अनदेखा कर देते हैं बुरी आत्मा को। कहते हैं that ये it's gonna give a very very important lesson. कहते हैं अब आप लोग कहोगे ठीक है पर हम यही करते हैं, चलो अपना अपना सोच लेते हैं, जो बुरे हैं अभी बुरे रहने दो। कहते हैं that is not what God Almighty wants. आपको बता दें ईश्वर ये थोड़ी चाहते हैं। He wants you to help others who are facing difficulties. परमात्मा प्रभु चाहते हैं कि आप मदद कीजिए जिनको मुश्किलात है, जो इस तरह फंसे फंसे हुए हैं, आप उनकी मदद कीजिए। He wants you to fight evil and improve the earth world. वो चाहते हैं आप इविल किसी के साथ फाइट करें, मतलब उनको नष्ट करें और इस जो उनकी इतनी प्यारी धरती थी उसको पहले की तरह सुंदर बनाएं, इंप्रूव करें। He wants you to reach out to the fallen souls who were once good and on higher level but have fallen due to the negative influences on earth. कहते हैं आप उन आत्माओं तक पहुंचे जो एक समय वो बहुत अच्छी होती थी, बहुत हाई लेवल पे थी, पर वो नेगेटिव प्रभाव के कारण नीचे गिर गई हैं। मेक देम अंडरस्टैंड दैट दे शुड लीव द गुड पाथ एंड शुड स्टिक टू द राइट वे। कहते हैं आप उनको समझाइए ये जो गलत रास्ते हैं, आप उनको समझाइए कि बुरे रास्ते छोड़ के अच्छाई को अपनाएं। मेक देम अंडरस्टैंड दैट दे शुड नॉट लीव द गुड पाथ। हाँ, अच्छे रास्ते को मत छोड़े और अच्छे रास्ते को अपना ही रखें, मतलब वो अच्छे रास्ते को मत छोड़े, उनको ये बताइए। गॉड ऑलमाइटी वांट्स यू टू एक्ट ऑन हिज बिहाफ। उसके बिहाफ पे आप काम कीजिए, परमात्मा के बिहाफ पे। एंड रिस्टोर योर अर्थ टू गुड लविंग प्लेस। तो उस तरह से वापस से जैसी प्यारी सी पृथ्वी थी, जैसी थी वो वैसा ही बनाए, प्यार वाली। He does not want you to ignore evil. वो नहीं चाहते कि आप evil को ignore करें और bad souls and sit idly in the company of good souls, कि आप उसको ignore करके और बस आप ऐसे सुस्त होके अच्छे लोगों की कंपनी में बैठ जाएं, whiling away your precious time, बस उस तरह से killing your time and all that, कि हमें क्या पड़ी है, जो कर जो evil है वो करे। कोशिश तो करनी चाहिए ना, कहने का उनका मतलब ये है। We say precious because your life on earth is very short. आपको हम क्यों कहते हैं precious है, खास है, क्योंकि जो आप सोचते हैं ना आपकी जिंदगी लंबी है, उतनी लंबी है नहीं, छोटी है। Souls live longer in the spirit world. अरे ये तो टेम्पररी होम है, इससे कई गुना ज्यादा तो लंबा पीरियड आपको स्पिरिट वर्ल्ड में गुजारना पड़ता है। ये 5 मिनट रह गए, ये हम खत्म कर देंगे आज गुरु जी की कृपा से। रिमेंबर टू नेवर वेस्ट योर टाइम। याद रखना अपना समय जो इतना प्रेशियस है ना, इसको कभी बर्बाद मत करो। यू आर सेंट टू अर्थ टू टेक एन ऑन सर्टेन वर्क ट्रेनिंग टू गेन एक्सपीरियंस एंड टू पे ऑफ कर्मा। आपको धरती पर क्यों भेजा गया है? कुछ खास काम करने, ट्रेनिंग लेने के लिए, अनुभवों को गेन करने के लिए, और जो अपना लेना देना है ना कर्मों का, उनको खत्म करने के लिए। सो फिनिश व्हाट यू हैव कम टू डू ऑन अर्थ बिफोर योर टाइम इज अप। तो जिस कार्य के लिए भेजा गया है उसको कर लो इससे पहले कि समय ऊपर हो जाए। अदरवाइज यू विल हैव टू बी रीबॉर्न अगेन फॉर द सेम पर्पस। कहते हैं दोबारा से फिर जन्म लेना पड़ेगा, जो चीजों के लिए आप आए हो, है ना, लेना देना खत्म करिए, कोई भी लेसन लर्न करने, अच्छा इंसान बने, अगर नहीं किया ना दोबारा से फिर जन्म लेना पड़ता है। और हमें पता है कि जब जन्म लेते हैं दोबारा से और टफ होके एग्जाम्स आते हैं। कहते हैं एंड वेस्ट अ लाइफ टाइम और कंटिन्यू योर करंट लाइफ इन अ सिकली फिजिकल बॉडी। कहते हैं फिर आप अपनी ये लाइफ टाइम वेस्ट कर दोगे, या फिर जो करंट लाइफ मिली हुई है, ठीक है, वो ही सिकली बीमार शरीर से जो जो इतने पेन से भरी हुई है, दर्दों से भरी हुई है, अपने जितना आपको समय तब तक जीना पड़ेगा कर्मों का भुगतान करने के लिए, कब तक करते रहोगे? सो डोंट वेस्ट प्रेशियस टाइम। अपने समय को बर्बाद मत करो। फिनिश योर वर्क क्विकली। अपने कार्य को पूरा करो जल्दी से। एंड मे बी यू कैन रिटर्न बिफोर योर टाइम इज अप। तो
अपने समय से पहले भी कई बारी आ सकते हो ना, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है कब समय आ जाएगा। यू विल नेवर नो व्हेन योर टाइम इज़ अप, ओनली योर सबकॉन्शियस माइंड विल नो। देखिए, किसी को नहीं पता, शायद जो समय लिखा है उससे भी पहले इंसान आ सकता है, पर ये चीज़ किसको पता है? सबकॉन्शियस माइंड को। God Almighty wants you to improve the bare and recently fallen souls and to selflessly help the needy and those who are facing difficulties on earth. कहते हैं ईश्वर पता आपसे क्या चाहते हैं? ये जो ऐसी बुरी आत्माएँ हैं ना, जो नीचे गिर गई हैं, आप उनकी मदद कीजिए, नेक कार्य है, सेल्फलेसली मदद कीजिए, जिनको मुश्किल आ रही है अर्थ पे। दीज़ आर द मेन रीज़न्स यू आर ऑन अर्थ, इसी करके आपको भेजा गया है। सो परफॉर्म योर ड्यूटीज़ एंड यू विल नॉट रिग्रेट इट लेटर। अपने जो कार्य हैं, अच्छी तरह से करिए, आपको बाद में रिग्रेट नहीं होगा। अब देखिए, जब एसपीएन रतु जी गए थे, तो माँ-बाप की तो दुनिया उजड़ गई, पर उनको मिशन मिल गया ना। इसी तरह हम सब आत्माओं का कोई ना कोई मिशन होता है। कोई बहुत बड़ा मिशन नहीं लाना होता ज़िंदगी में। आप किसी को भी जो रोता है उसको हँसा देंगे, जो मुश्किलात में उसकी मदद कर देंगे। किसी की तरह की भी मदद सिर्फ फाइनेंशियल हेल्प नहीं होती, साइकोलॉजिकल हेल्प, इमोशनल हेल्प, किसी तरह से अगर आपकी वजह से किसी की ज़िंदगी निखर जाए, तो उसमें क्या हर्ज है? फिर आपका आना सफल है। सो हर एक, वैसे तो हर इंसान को मिशन दिया गया है, गुरुजी ने जो बोला है, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। और जो अच्छा इंसान होगा वो तो सबकी मदद भी करेगा ना, अच्छे कार्य भी करेगा ना, वो सेवा भी करेगा, दान पुण्य भी करेगा। फकीर में बाबा ने यहाँ तक लिखा, कहते हैं इवन अ पुअर मैन कैन हेल्प अदर्स। नहीं है पैसा ना सही, एक पानी रख दो बाहर, पानी रख दो एक कटोरे में चिड़ियों के लिए या डॉग्स के लिए, किसी भी तरह, मतलब हर इंसान, everybody can do their own bit, and वो ripple effect आ जाता है फिर। So each step counts, each step counts। तो इस तरह से बहुत बहुत अच्छी सीख मिली है। यही नहीं है कि हम सोचे चलो हम शब्द बानी सुन रहे हैं यार, सेल्फिश हो रहे हैं, हम अपना देखें बस। अगर आपको लगता है कोई इंसान गलत रास्ते पर चल रहा है, या उसके दुखों को दूर करने की जरूरत है, या आपको लगता है वो गलत कार्य करके नीचे जा रहा है, हमारा फर्ज है, तो पहले भी बताया था, हम कोशिश कर सकते हैं। आप अपनी तरफ से बहुत बारी कोशिश करेंगे, अगर इंसान तब भी ना समझे, तो फिर अंदर से तो दुख होता ही है ना, पेन होगी कि नहीं, ये कैसे कर्म कर रहा है। हमें तो सच्चाई उन्होंने बता दी कि वो कहाँ लैंड करेगा। तो अंत में बस यही है कि गुरुजी सबको सद्बुद्धि बख्शें, अच्छी राह पर लाएं, और जो जाने अनजाने में भूले सबसे होती है, पर अगर जानबूझ के किसी के लिए आप बुरा कर रहे हैं, तो आप अभी भी सुधर जाएं, लौट आएं। ईश्वर बहुत बड़े हैं, माफी दे देंगे। सो ऑन दिस नोट, गुरुजी से शुक्रिया अदा कहते हैं, सारी संगत का शुक्रिया अदा करते हैं। बोलने वक़्त बहुत जो गलतियाँ हो गई हैं, मुझे क्षमा कीजिए, बहुत फंबलिंग हो जाती है, पर ऐसी सीख देने के लिए गुरुजी बहुत-बहुत शुक्रिया। और फ्राइडे को गुरुजी फिर सेशन दोबारा से करवाएँगे। धन्यवाद संगत जी।